हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज में जो डॉक्यूमेंट रहते हैं इलेक्ट्रिकल में वो कौन से होते हैं। और इसमें हम करीब 31 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। और ये 31 पॉइंट देखने के बाद में आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज में इलेक्ट्रिकल के बारे में। ये सारी चीज़ें एक इलेक्ट्रीशियन के लिए भी ज़रूरी हैं, एक एमएसटी डीजी ऑपरेटर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लो, मैं आपको अब लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मेरी वेबसाइट पर मिलेंगे जिसका नाम है skilledhindustan.com। तो हम यहाँ पर skilledhindustan.com डाल देंगे, skilledhindustan.com। अगर आपने पहले डाल रखा है तो जैसे मेरे में शो हो रहा था उसी तरह दिख जाएगा। तो जैसे ही आप ये वेबसाइट खोलते हैं तो आपको जो रिपोर्ट्स हैं वो चाहिए होती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी मैंने रिसेंट में एक डाला है EMIS रिपोर्ट क्या होती है, उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको EMIS रिपोर्ट मिल सकती है। PPM क्या होता है उसके बारे में भी आपको यहाँ से डिटेल सारी मिल जाएगी। बट आज हम जो बात कर रहे हैं फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज में, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है उसमें कौन से डॉक्यूमेंट, उसके अंदर कौन से डॉक्यूमेंट उपयोग में लाए जाते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्रीन पर आ जाएंगे और हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा सरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो आप यहाँ पर आइकॉन पर क्लिक करेंगे, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे। और फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप मेरे फेसबुक अकाउंट से जुड़ पाएंगे। अब हम आ गए हैं हमारी जो फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज की जो रिपोर्ट होती है उसमें कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं। और आपको ये सीट अगर डाउनलोड भी करनी है तो उसका भी आपको एक्सेस इसमें मिलेगा कि आप उसको कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। ये देखिए, ऑल डॉक्यूमेंट सीट है, ये हमारी टेक्निकल की हमारी सीट है। इसमें हमारे करीब 31 पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप इस सीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरी सभी जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आप उसमें से मोस्टली सारे डॉक्यूमेंट आप देख पाएंगे। हो सकता है कि आज वो कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं हो, शॉर्टली सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको पर्सनली कुछ चाहिए तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा फॉर्मेट चाहिए, मैं जल्दी ही आपके लिए वो अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद में मैं साइट ऑल डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दूंगा और ये वाली सीट हमारी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। और ये हमारी एक्चुअल में ये ओपन हो रही है, इसको भी देखते हैं। ये हमारे वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें ज़रूरत होने वाली है। बाहर चली गई। हम इन सारे सीट पर आप इस पे एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करने के बाद में। तो अभी वन बाय वन हम सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप किसी साइट पर टेक ओवर करने जाते हैं, चेक करने जाते हैं तो यहाँ पर आप वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है या नहीं, उस तरह के रिमार्क सब डाल सकते हैं। जो सबसे हमारा पहला पॉइंट है इसमें है कि हाउ मच इज द जो हमारा एक दिन का पावर कंजप्शन, हाउ मच इज द एवरेज पावर कंजप्शन पर डे या पर मंथ।
हमारा जो हाउ मच कितना है इज द एवरेज पावर कंजप्शन, हमारा जो पावर कंजप्शन कितना है पर डे। मैं इसको इंग्लिश में, इसीलिए मैं इसको हिंदी में भी रख सकता था, बट उन लोगों से जिनको थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो थोड़ा सा अपनी जो सोच है उससे बाहर आए और थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा सीखें और कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप नेक्स्ट पोजीशन के लिए जा पाए। इसके बाद में है कि व्हाट इज द पावर फैक्टर बीइंग मेंटेन। जो बिल्डिंग है उसके अंदर पावर फैक्टर है वो अ, क्या मेंटेन किया गया है, वो भी अगर हम किसी बिल्डिंग में जाते हैं या हमें पता होना चाहिए कि किसी बिल्डिंग में पावर फैक्टर है तो कितना मेंटेन किया हुआ है। अगर वो पावर फैक्टर हमारा कम है तो हमें जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं वहाँ से कुछ चार्जेस वगैरह, पेनल्टी वगैरह लगने का खतरा रहता है, तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। हाउ मच इज द सैंक्शन लोड। एक बिल्डिंग में आप जहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिशियन की पोजीशन पर कर रहे हैं, किसी भी पोजीशन पे एग्जीक्यूटिव, तो आपको अपनी साइड का सैंक्शन लोड पता होना चाहिए कि आपकी बिल्डिंग का सैंक्शन लोड कितना है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिमांड, आपका मैक्सिमम डिमांड क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए आपकी साइट के हिसाब से कि आपकी बिल्डिंग का मैक्सिमम डिमांड क्या है। कि आप जब सारा सिस्टम ऑन कर देते हैं तो टोटल बिल्डिंग पर लोड क्या रहता है, तो वो आपको देखना होगा। इसके बाद में आ जाते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5 है पावर कंजप्शन ट्रैक्स बाई। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन रहता है, तो जो एक इलेक्ट्रिशियन की ड्यूटी रहती है, जो ड्यूटी एक सुपरवाइजर या एग्जीक्यूटिव लगाता है कि आपको हर रोज सुबह या शाम को एक पावर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर होता है उसकी रीडिंग लेनी होती है, जिससे हम डेली का पावर कंजप्शन निकालते हैं। उसी तरह हमारा अगर डीजी चलता है तो डीजी की भी यूनिट्स वगैरह नोट की जाती हैं। तो डीजी और जो हमारी ग्रिड पावर है, दोनों का पावर कंजप्शन डेली बेसिस पे हमें लेना पड़ता है। हमारी जो बिल्डिंग है, आप इंटरव्यू में भी जाते हैं ना तो इनके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। हम एक बिल्डिंग में जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो ये चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं कि भाई आपके पहले बिल्डिंग में काम कर रहे थे वहाँ कितना लोड चल रहा था, क्या पावर फैक्टर मेंटेन करते थे, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बिल्डिंग का साइज कितना है, तो कितना स्क्वायर फीट एरिया है, अगर मॉल्स वगैरह हैं, कारपेट एरिया क्या है, बिल्ड एरिया क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता नहीं रहनी चाहिए अगर आप एक फैसिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं। उसके अंदर कितना स्टाफ अवेलेबल है, अगर एक रेजिडेंशियल साइड है कितने फ्लैट हैं, एक मॉल है तो फुटफॉल कितना होता है उसके अंदर, कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो कितने उसके अंदर कितने लोग रहते हैं। इज एनी क्रॉस चेक ऑन हाउ द एनर्जी बिल वाज कैलकुलेटेड। जो हमारा एनर्जी बिल है, जो हमारे हमने जैसे शॉप्स वगैरह होती हैं मॉल के अंदर, तो उनमें जो एनर्जी बिल है वो किस तरह कैलकुलेट होता है, डीजी का कैलकुलेशन अलग करते हैं, वो सारी चीज़ें हो रही हैं नहीं हो रही हैं, तब देखना होगा। नंबर ओब्लिक कैपेसिटिव ट्रांसफार्मर, हमारी बिल्डिंग में कितने ट्रांसफार्मर लगे हैं, कितने केवी के हैं, क्या मेक है, कब लगा था, ये सारी चीज़ें हमारे पास उसके बारे में होनी चाहिए। लास्ट उसका जो मेंटेनेंस है कब हुआ था, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ पैनल इन डिस्ट्रीब्यूशन विद फीडर नंबर, हमारे जो हमारा जैसे एलटी पैनल होता है, एलटी पैनल में हमारे कितने फीडर हैं, ये- और जैसे आप पैनल देखते हैं, पैनल के ऊपर मार्किंग लगी रहती है 1 2 3 4, और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होके कहाँ कहाँ पर सप्लाई गई है, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल कितने हैं, वो सारी चीज़ें, सारी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल का आपका है सब स्टेशन है, उसमें एचटी और एलटी का अ, जो एलटी और एचटी हमारी होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसका डायग्राम है आपके जो बोर्ड है उसके ऊपर प्रॉपर लगा होना चाहिए, कौन सी सप्लाई कहाँ पर गई है। बोर्ड के साथ साथ में आपको प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सप्लाई कहाँ पर है,
कैसे कैसे कनेक्शन है, तो एक SLD होती है, सिंगल लाइन डायग्राम, वो होना चाहिए। लिस्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, आपकी डीबियां कितनी है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी बोल देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आपकी साइट पर कितने लगे हुए हैं, पावर डीबी के कितने हैं, यूपीएस के कितने हैं, लाइटिंग के कितने हैं, कहाँ कहाँ है, क्या लोकेशन है, तो वो सारी के पास होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ द लोकेशन एंड नंबर ऑफ पैनल रूम विद रिस्पेक्ट ऑफ एरिया सर्व। तो आपका जो एक फ्लोर पैनल है या मेन एलटी पैनल है, वो कहाँ कहाँ आपकी सप्लाई को दे रहा है, या आपका जो मेन डीबी होती है, मेन डी के बाद सब डीबी होती है, सब डीबी से कहाँ कहाँ पर गया है, या मेन पैनल रूम से कहाँ कहाँ सप्लाई की है, वो सारी अच्छी तरह पता होनी चाहिए। उसके लिए हम MCQ वगैरह पर मार्क करके रख सकते हैं और उस तरह उसको मेंटेन कर सकते हैं। टाइम ऑफ स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन, पावर सेविंग के लिए हमें अपनी पूरी बिल्डिंग है अगर, तो उसमें किस टाइम हमें लाइट स्विच ऑन करनी है, किस टाइम स्विच ऑन करनी है, वो प्रॉपर एक टाइमिंग होनी चाहिए और वो मेंटेन होनी चाहिए कि इतने बजे हमने ऑन किया, इतने बजे हमने ऑफ किया है। हु इज रिस्पॉन्सिबल, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी होती है कि इसको ऑन ऑफ कौन करता है। ऑटोमेटिक बंद होती है तो टाइमर को हम सेट करेंगे, अगर मैनुअली करनी होती है इलेक्ट्रीशियन करेगा, डीजी ऑपरेटर करेगा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी सेट होनी चाहिए कि कौन उसका ये चीज़ों को करेगा। बिजनेस आवर्स, अगर बिजनेस आवर्स क्या होता है, जैसे हमारी एक बिल्डिंग है या मॉल है, उसके खुलने का टाइमिंग क्या होती है, कितने बजे से कितने बजे हमारा ऑफिस रहते हैं। जो हमारी IT सेक्टर की बिल्डिंग्स रहती हैं वो 24/7 होती हैं, तो बिजनेस आवर्स आपको पता होना चाहिए कि कितनी देर आपका जो बिल्डिंग खुली रहती है। रिकॉर्ड ऑफ द स्विच ऑफ एंड स्विच ऑफ लाइट्स एरिया ऑफिस, जो हमारा जो पूरा एरिया है हमारे अंदर की बाहर की लाइट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना होता है कि कितने बजे ऑन किया है, ऑफ किया है, और वो सारी चीज़ें क्या अदर इक्विपमेंट हैं वो वर्किंग में तो नहीं, पावर सेविंग के लिए सब चीज़ें हमें जरूरी होती हैं देखनी। हमारे जो नियरेस्ट सब स्टेशन है, हमारा जो नियरेस्ट सब स्टेशन है वो कौन सा है, कहाँ पर है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होने चाहिए। ART रूम में होना ही होना चाहिए आपके नियरेस्ट सब स्टेशन कौन सा है, और उसके कॉन्टैक्ट नंबर कौन है, ये JE का नंबर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जरूरी होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूशन, लोड जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कहाँ पर कितना लोड है, हमारा कौन सी बिल्डिंग में कितना लोड चलता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, सभी लोड पर लोड बैलेंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल, जो हमारी कितने इलेक्ट्रिकल हम इलेक्ट्रीशियन हैं, कितने हमारी पूरी टीम है टेक्निकल की, उसमें कितने लोग अवेलेबल हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर हम सर्वे करने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती। नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ टेक्निकल टीम, टेक्निकल टीम का मतलब 2-3 जगह कॉन्टैक्ट डिटेल लगाना होना चाहिए आपके मेन ऑफिस में, आपके पास सब लोगों का डिटेल हो, उनका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हो, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ क्रिटिकल स्पेयर, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपकी बिल्डिंग में जो क्रिटिकल स्पेयर्स हैं उनकी एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए और वो आपके पास स्टॉक में अवेलेबल होने चाहिए। तो आपका लिस्ट ऑफ स्टॉक स्टेटमेंट, स्टॉक का पूरा डिटेल की स्टॉक में क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ये अपडेटेड होनी चाहिए। कंज्यूम हो रहा है, कहाँ कंज्यूम हो रहा है, प्रॉपर टेक्नीशियन का सिग्नेचर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर का सिग्नेचर होना चाहिए, इशू स्लिप वगैरह होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल हमारे पास होना चाहिए। मैंने रिसेंटली अपना पोस्ट भी डाला है, उसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का डाला है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल कैसे बनाते हैं, क्या होता है, और आप वहाँ से वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक लिस्ट,
जो हमारा सिस्टम है उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल होता है। शेड्यूल के सिस्टम के हिसाब से हमें चेकलिस्ट बनानी पड़ती है। डेली चेकलिस्ट, वीकली चेकलिस्ट, मंथली चेकलिस्ट, इस तरह की चेकलिस्ट हमें बनानी पड़ती है। लोटो किट अवेलेबल जरूर होनी चाहिए। लोटो होता है लॉग आउट टेक आउट। अगर हम कोई मेंटेनेंस करते हैं तो लोटो किट का उपयोग करके ही हमें आगे अपने काम को स्टार्ट करना है। ये हमारी सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। डेली MIS रिपोर्ट। MIS रिपोर्ट होती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हमें जो डेली रिपोर्ट है वो बनानी पड़ती है। हर रोज़ हम सुबह-सुबह एक डेली रिपोर्ट बनाते हैं कि पिछले दिन में कितना हमारा डीज़ल कंज़प्शन, कितनी यूनिट कंज़प्शन हुई, कितने लोग अवेलेबल थे, क्या-क्या फ़ॉल्ट था सिस्टम के अंदर, और किसी वेंडर से फ़ॉलो अप किया है तो वो सारी चीज़ें डालते हैं। नेक्स्ट डे हमें क्या करना है वो सारी चीज़ें उसके अंदर डाली जाती हैं। इसका भी मैंने अभी अपने वेबसाइट के ऊपर डाला है। आप इसको भी अगर डाउनलोड करना चाहें तो वेबसाइट के ऊपर जाके बस उसको देख सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं MIS रिपोर्ट। MMR क्या होती है? मंथली मैनेजमेंट रिपोर्ट। जिस तरह डेली रिपोर्ट होती है उसी तरह पूरे मंथ की रिपोर्ट हम बनाते हैं और उनको हम डाउनलोड हम अपने मैनेजमेंट को देते हैं। MMR भी आपको जल्दी से अवेलेबल हो जाएगी। हो सकता है आप जब वीडियो देख रहे हो तो जब तक अवेलेबल भी हो चुकी तो ये भी आपको मिलेगा। इसके बाद में होता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। जितने भी हमारे पास सिस्टम है उसके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास होने चाहिए। हॉस्पिटल का, फायर का और इमरजेंसी की कॉन्टैक्ट नंबर लिस्ट होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद में आता है इमरजेंसी प्रोसीजर इन केस ऑफ पावर फेलियर। अगर हमारी कुछ फेलियर हो जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या है। अगर इसके साथ साथ में हम इमरजेंसी प्रोसीजर हो फायर कह सकते हैं, या इमरजेंसी प्रोसीजर होते हैं। बहुत सारे तरह के इमरजेंसी प्रोसीजर होते हैं। वो इमरजेंसी प्रोसीजर होना चाहिए कि अ, इस तरह की सिचुएशन आने पर किसको कॉल करना है, कैसे रिएक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी मेहनत करके मैंने ये सारे पॉइंट्स ऐड ऑन करके आपके लिए बनाए हैं। तो मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, और ये नॉलेजेबल वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी। और आप मेरे मेरे जो वेबसाइट है skilledhindustan.com है, वहाँ से आप हर तरह की चेकलिस्ट, हर तरह की रिपोर्ट जो फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज में रिपोर्ट होती है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको हिंदी में अच्छी तरह आपको समझाया जाएगा कि कौन सी चीज़ कैसे होती है, और इसके बारे में भी काफ़ी कुछ मिलेगा टेक्निकल के बारे में। जॉब्स के अपडेट वहाँ पर मिलते हैं। मेरे चैनल पर भी जॉब के अपडेट मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।